जीवन दायिनी गंगा के आंगन में शक्तिपुंज सूर्य की किरणों का आगमन। शुरू होता है आस्था और आध्यात्मिकता का एक और दैनिक पर्व। ओम प्रजापते रत्वरेतान्यो विश्वाजाता परिदा बभूव। गंगा के ये अनवरत घाटों पर बने ऐतिहासिक मंदिर, ऊंची सीढ़ियां, महाराजाओं के महल, हजारों साल से लगातार जलती चिताएं, भारतीय संस्कृति के इस अनादि प्रवाह में समय मानो ठहर गया है, ब्रह्मांड मानो सिमट गया है। ये है हमारी काशी। गंगा मैया को प्रणाम करिएगा। गंगा गंगेटी जोप्रियाति योजना नाम सदैव मुझते सर्व पापी ये आदि योगी शिव का प्रिय शहर है। देवी पार्वती के साथ अपने विवाह के बाद जब भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो वो कैलाश पर्वत की फक्कड़ जिंदगी छोड़कर किसी शहर में बसना चाहते थे। अपनी इसी तलाश में वो दुनिया के सबसे सुंदर स्थान पर पहुंचे। ये स्थान था आनंद कानन, जहां चारों ओर शांति और सह अस्तित्व का साम्राज्य था। हमारे प्राचीन ग्रंथ काशी खंड की एक कथा के अनुसार इस स्थान का परिचय देते हुए शिव कहते हैं, हे प्रिय, ये वो स्थान है जहां चूहा बिल्ली के कान कुतर लेता है, जहां बिल्ली मोर के पंखों पर सो सकती है, जहां बगुला मछली का शत्रु नहीं है, जहां बाज परिंदों की ओर ध्यान ही नहीं देता और जहां भेड़िया और हिरण एक दूसरे के दोस्त हैं। गर्भगृह के भीतर बाबा विश्वनाथ चांदी की वेदी पर विराजमान हैं। इसी धक्का मुक्की के माहौल में भक्तगण बेलपत्र, फूल, पवित्र भस्म और गंगाजल से बाबा का अभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कोई आध्यात्मिकता से प्रेरित है तो कोई सिर्फ कर्मकांड के लिए आया है। किसी के लिए ये आस्था, भक्ति और भय का एक अनोखा अनुभव है। ओम नमः शिवाय। विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया, सृष्टि के सभी जीवों को मणिकर्णिका में मोक्ष प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी से लेकर घास के एक तिनके को भी यहां जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। काशी के इस महाशमशान में हजारों साल से चिताओं की आग नहीं बुझी है। मोक्ष अभिलाषी यहीं से परलोक की यात्रा आरंभ करते हैं। काश्याम मरणम मुक्ति। धीरे धीरे काशी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बनने लगा। तपस्वी और योगी ज्ञान की तलाश में यहां आने लगे। ये वो पवित्र भूमि थी जहां उपनिषदों में वर्णित बौद्धिक विमर्श और आध्यात्मिक वाद विवाद हुआ करते थे। यहां नए विचार और नए दर्शन जन्म लेने लगे। सांस्कृतिक जागरण के इसी युग में बनारस में जैन धर्म ने अपनी जड़ें जमाई। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी बनारस में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसे इतिहास पुरुष का काशी में आगमन हुआ जिसने विश्व इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये थे कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। बोधगया में कठोर तपस्या के बाद वो अब बुद्ध बन चुके थे। लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करके वो प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विमर्श के लिए विख्यात काशी पहुंचे। भगवान बुद्ध के 1300 साल बाद 8वीं शताब्दी में एक और युग निर्माता ज्ञान की खोज में काशी आए, आदि शंकर। वो केरल में अपने गांव कलाड़ी से लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके
काशी आए थे। गंगा के इन भव्य घाटों से दूर बनारस में एक ऐसे संत भी रहते थे जिन्होंने धर्म, संस्कृति, भाषा और लोक व्यवहार को नए सिरे से परिभाषित किया। न तो वो गंगा में डुबकी लगाते थे, न वो मंदिर में माथा टेकते थे, न वो संस्कृत के धर्मशास्त्रों में आस्था रखते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। वो बनारस के पंडों और मौलवियों का तो जमकर मखौल उड़ाते थे। इस संत कवि का नाम था कबीर। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जब ये संत आत्मा और परमात्मा के व्यक्तिगत रिश्तों को सुलझा रहे थे तो काशी के आम नागरिकों को राजनीतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा था। बनारस के मंदिरों पर विदेशी आक्रांताओं के हमले शुरू हो गए थे। 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच 500 वर्षों में बनारस के मंदिरों को कम से कम 6 बार नष्ट किया गया। बनारस पर एक ऐसे बादशाह ने भी हमला किया था जिसकी उदारता के बारे में इतिहासकारों ने बड़े बड़े कसीदे लिखे हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अकबर पर किए गए सैकड़ों शोध ग्रंथों और प्रचलित इतिहास की किसी किताब में इस हमले का जिक्र नहीं मिलता। यह घटना जून 1567 की है। अकबर अपनी विशाल सेना के साथ जौनपुर के नवाब अली कुली खान के विद्रोह को कुचलने के लिए जा रहा था और जब शाही सेना बनारस पहुंची तो भयभीत बनारस वासियों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। अकबर ने इसे अपनी बेइज्जती माना और गुस्से में आकर उसने अपने सैनिकों को बनारस शहर को लूटने का हुक्म दे दिया। अकबर के एक नवरत्न और जीवनी लेखक अबुल फजल ने इस घटना का उल्लेख अकबरनामा में किया है। वो लिखता है, बनारस के अज्ञानी और विश्वासघाती लोगों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। इस पर शहंशाह को क्रोध आया और उन्होंने सेना को हुक्म दिया कि शहर को लूट लिया जाए। बनारस शाहजहां के उदारमना पुत्र दारा शिकोह का प्रिय शहर था। वो संस्कृत पढ़ने बनारस आया था। यहीं पर उसने 150 पंडितों से उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी करवाया था। लेकिन दारा शिकोह की हत्या के बाद 1669 में औरंगजेब ने बनारस को इस्लाम विरोधी शिक्षा का केंद्र मानते हुए हमला किया। विश्वनाथ मंदिर को एक बार फिर ध्वस्त कर दिया गया। उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया और बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंतिम 3 अध्याय लिखे थे और निराशा के गर्त में पड़े समाज को आशा का संदेश दिया था। ये हैं उस महापुरुष की चरण पादुकाएं। काशी की ये घाट हजारों सालों से हमें दिव्य आस्था, अमर विश्वास और जीवन के कटु यथार्थ के पाठ पढ़ाते रहे हैं। ये है हमारी काशी, सिटी ऑफ लाइट। मानवता की इतिहास यात्रा को ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित करने वाला एक अनंत और अनादि शहर।